I'm quite happy. और जो टेंडर हमने भरा, I'm sure हमारा नाम भी खुलेगा। यार मुझे भी पूरी उम्मीद है टेंडर आपके नाम खुलना चाहिए। चल इस खुशी में तुझे कॉफी भी लग रहा है। नहीं यार, आज मेरे को बहुत जरूरी काम है, फिर कभी। अरे जरूरी काम होते रहेंगे यार, इतने दिनों बाद मिला, बैठना है यार। मराठा मंदिर के कॉफी शॉप में गए हो कभी? माइंड ब्लोइंग। वेरी गुड सर्विस, वेरी गुड एम्बियंस। मैं तो जब भी जाता हूँ वहीं जाता हूँ। एक मिनट। क्या हुआ सुधीर, कौन था? अरे यार मुझे अभी अर्जेंटली किसी को मिलना है, ये प्रोग्राम हम बाद में करेंगे, ठीक है? प्लीज। कोई बात नहीं यार। थैंक्स। देख, यहाँ आने के बाद हर लड़की यही कहती है। अपना नाम बता। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ के कहती हूँ, आप जो समझ रहे हैं मैं वो नहीं। एक मिनट, अरे कोई उनको चुप कराओ। चले फटाफट तेरा नाम बता, मेरे पास टाइम नहीं है, बोल। वो मुझे समझ में नहीं आता आप उसे क्यों परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा ना इसका नाम प्रिया दिनेश खन्ना है, मैं इसका भाई हूँ सुधीर खन्ना। एक मिनट, सबसे पहले आप अपनी आवाज धीमी कीजिए। आपको पता है मैं कौन हूँ? आप कोई भी हो, ये आपका घर नहीं है, पुलिस स्टेशन है। और आपको मालूम है इस लड़की को हम लोगों ने कहाँ गिरफ्तार किया है? उससे क्या होता है? आपके पास क्या सबूत है कि उन लड़कियों में से एक है? तो फिर ये लड़की उन लोगों के साथ क्या कर रही थी? केशव, अड्डे के मालिक को बुलाओ। अरे अड्डे के मालिक को बुलाने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी बात सीधा कमिश्नर साहब से करवाता हूँ। आजा। हेलो हेलो कमिश्नर अंकल। अंकल मैं सुधीर बोल रहा हूँ, सुधीर खन्ना। अंकल मैं लैमिंगटन रोड पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। यहाँ कुछ कंफ्यूजन है। यहाँ के एसएचओ ने किसी गलतफहमी में आकर मेरी बहन प्रिया को गिरफ्तार कर लिया है एंड मैं उन्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इज नॉट लिसनिंग टू मी। आप जरा उनसे बात कीजिए ना प्लीज। हाँ ये लीजिए। हेलो, यस सर। हाँ, ओके। आई एम सॉरी,
मैंने आप लोगों को गलत समझा। आप लोग जा सकते हैं। अरे जादव, पार्टी के मालिक को बुलाओ जल्दी। ये तो अच्छा हुआ तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गया। लेकिन तुम पुलिस स्टेशन कैसे पहुंच गई? कहां घूम रही थी तुम? कहीं नहीं। कहीं नहीं? अरे लेकिन तुम्हारा घर कहाँ है? एंड दैट गाय अनुपम, तुमने तो शादी की थी ना उसके साथ? भैया क्या हुआ? अरे बताओ ना क्या हुआ? भैया मैंने अनुपम के साथ शादी नहीं की, उसने मुझे धोखा दिया भैया। मेरे साथ प्यार का ढोंग करता रहा, अपने करियर ग्रोथ के लिए मेरा इस्तेमाल करता रहा। और जब उसे पता चला कि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ, तो उसने मुझे टप कर दिया। मैं किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रही हूँ भैया, किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रही। मुझे जाने दीजिए। प्रिया, पागलों जैसी बातें मत करो। कहाँ जाओगी इस हालत में? क्या करोगी? कहीं भी चली जाऊंगी, कुछ भी कर लूंगी, मगर मुझे यहाँ नहीं रहना। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ घर चलोगी। चलो। कौन सा घर भैया? वो घर जहाँ पे जिससे मैं प्यार करती हूँ वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तो मेरी प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट कर लेगी। घर तो छोड़िए भैया, घर के लोगों के दिलों में भी मेरे लिए कोई जगह नहीं होगी। आपको याद नहीं है जब मैं घर छोड़कर गई थी, पापा ने कैसे रिएक्ट किया था? प्रिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हौसला रखो। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ भावना, भावना जरा सुनीति को देना। सुनीति बाहर गई हुई है। भावना बोली डू मी अ फेवर, वो लोखंड वाला में जो हमारा फ्लैट है ना, तुम उसकी चाबी लेकर जरा वहां पहुंचो ना। मैं प्रिया को वहां ठहराना चाहता हूँ। हाँ हाँ, वो मुझे मिल गई है। लेकिन भावना प्लीज, जब तक मैं डैड से बात ना कर लूं, तुम इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। ओके? I'll see you there in half an hour. कोई फायदा नहीं है भैया, कोई फायदा नहीं। आप और मैं पापा को नहीं जानते क्या? आप देख लीजिएगा, वो मुझे इस हालत में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्रिया, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? डैड में कोई फीलिंग नहीं है। उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। अरे वो हमारी मुसीबत नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? प्रिया, मैं डैड से बात करूंगा, फिर देखना वो तुम्हें कितने वार्मली रिसीव करेंगे। तुम्हारी सब गलतियां माफ कर देंगे। नहीं करेंगे भैया, नहीं करेंगे। प्रिया, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी। अब तुम चलो मेरे साथ, आओ। चलो प्रिया, कम ऑन, चलो, कम ऑन। हेलो। हेलो काजल जी। हाँ बोल रही हूँ। हाँ, मैं नीरव वैद्य बोल रहा हूँ। आपके कंजेक्चर्स बिल्कुल सही निकले काजल जी। मैंने खुद तहकीकात की, आपकी बताई हुई बातों के सिरों पर आपने सही कहा काजल। नीरज के दादाजी का खून रेखा ने ही करवाया। आपके पास वो मुलाजिम था ना, भगवान जी, हाँ, उसके साथ मिलकर ही आपकी सास ने ये षड्यंत्र रचा। दोनों एक ही गांव के थे ना। बाद में आपकी सास ने भगवान जी का भी खून करवाया था। और सुनिए, आपके खानदानी वकील भी इस साजिश में शामिल हैं। नीरज को ठीक नहीं होने देना इसी साजिश का एक हिस्सा है। आप प्लीज जल्द से जल्द सारे प्रूफ इकट्ठे कीजिए। अब हमें ये सच्चाई सबके सामने पेश करनी होगी। ओके, डोंट वरी। थैंक यू।
हाय काजल। हेलो। ये सब क्या है? ये तो मैं तुमसे जानना चाहती हूँ नीरज, ये सब क्या है? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए नीरज? ऐसी कौन सी कमी थी मुझ में कि तुमने रिचा के लिए ये सब मेरे साथ किया? रिलैक्स 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 काजल, इन सबको देख के मैं भी उतना ही शॉक्ड हूँ जितने की। शॉक्ड? तुम सिर्फ इसलिए शॉक्ड हो कि ये फोटोग्राफ्स मेरे हाथ लग गई और मुझे तुम्हारे और रिचा के बारे में सब पता चल गया। काजल ऐसा नहीं है काजल। झूठ मत बोलो नीरज। काजल रिलैक्स। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया नीरज? बैठो। हाथ मत लगाओ मुझे। काजल प्लीज। ट्रस्ट तो किया मैंने हमेशा तुम्हें। ट्रस्ट का मतलब जानते हो नीरज? रिचा के लिए तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। काजल हमारे साथ ही सब कुछ ये धोखा हो रहा है काजल। धोखा नहीं है, हकीकत ये है कि तुम्हारा रिचा के साथ है। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही है नीरज। ये तो शक कर रही है। काश मैंने तुम पे शक किया होता। कैसे करती मैं शक तुम पे? बस करो प्लीज। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। एक बच्चा के लिए तुम मुझे भूल गए, अपने बच्चे को भूल गए, उस मामूली सेक्रेटरी के लिए। काजल बस करो बस। बहुत देर से सुन रहा हूं, अगर मेरा दिमाग फिर गया ना तो मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा। बेहतर है तुम अभी चली जाओ यहाँ से प्लीज। I hate you, नीरज। इसके बाद तुम कभी मेरा चेहरा तक नहीं देखो। काजल काजल के पास हमारे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा हो गए। वो अब हमारे लिए खतरा बन गई। अभी अभी वो यहाँ से नीरज के पास गई। अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचता है। समझ गए? आप फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। काजल बेटा तुम यहाँ? नीरज को दूसरा कुछ। मैं जानती हूँ डैडी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। एक्चुअली काजल मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है, बट यहाँ ठीक नहीं और कैबिन में कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। डैडी आप कहिए ना प्लीज। काजल कल के वाकये को लेकर रेखा काफी परेशान है। तुम दोनों के लिए, तुम्हारे लिए और आने वाले बच्चे के लिए, और तुम दोनों की खैरियत के लिए वो एक पूजा रखना चाहती है। मैं भी उसे सहमत हूं। बस ये मुझे कहना था। अब तुम कहो, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं भूल गई डैडी। काजल, अक्सर हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। मेरे साथ जब ऐसा होता है तो मैं रेखा से जाकर बात करता हूं और अपना दिल हल्का करता हूं, क्योंकि पति पत्नी सुख दुख के साथ हैं। तुम कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पाती। मैं समझता हूं कि तुम्हें अपने पति से जाकर सारी बातें शेयर करनी चाहिए। हो सकता है कोई रास्ता निकले। थैंक यू डैडी। डोंट वरी बेटे, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
नीरज सर अपने कैबिन में नहीं है, तुम्हें पता कहाँ गए? नहीं मैडम, वो तो कुछ बताकर नहीं गए। वो ना हो नीरज रिचा के पास ही गया होगा।